आप लोग सोच रहे हो मैं शूज़ क्यों पहन रहा हूँ और मेरे साइड में फुटबॉल क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इतने दिनों बाद मैं फुटबॉल को टच करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे 1 साल से डायरेक्ट कहती आ रही है। लास्ट मैंने जब फुटबॉल खेला था, वो खेला था मैंने पटना में ही खेला था, लेकिन अपने फ्रेंड्स की बॉल के साथ। लेकिन मेरी जो बॉल है वो मुझे रुड़की से नहीं मिली। क्यों बॉल नहीं लिया था आपने? अरे दो बॉल फोड़ दिए आपने। मैंने फोड़ दी। 500 रुपए की बॉल फूटेगी चलेगी। अच्छा, 1 साल। अच्छा जी। ये भी मैंने अपनी पॉकेट मनी से ली है। 1000 का था। हाँ वही तो 8,000। अच्छा 8,000 हिंदी। एक बॉल 1000 की थी। हाँ नहीं, वो 500 रुपीज की अमेजोन से मंगाई थी यूरो बॉल। ये 1000 की ये लिए मैंने उससे अपने पॉकेट मनी से। जब आशीर्वाद के लिए मुझे नानी, दादू, नानू, दादी जब ये मुझे 500 रुपीज़ दे देते हैं ना, तो मैं उन्हें सेव करके रखता हूँ ताकि मैं उनसे फ्यूचर में कुछ खरीद सकूँ। और इसलिए मैंने आज ये फ़ुटबॉल खरीदी क्योंकि मुझे फ़ुटबॉल की बहुत नीड थी और मेरी प्रैक्टिस भी पूरी छूट चुकी थी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फुटबॉल ले लिया जाए। ऊपर से कभी कभी मम्मी भी, जब मम्मी का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था दिल, तब मम्मी भी मुझे कभी कभी 500 रुपीज़ दे दिया करती थी। और आप लोगों को याद होगा तो मैं एक पर्स भी लिया था, उसकी भी मैंने एक मिनी ब्लॉग डाली थी। जो रुड़की में मैं स्कूल से आया था, मम्मी ने मुझे पर्स गिफ्ट करा था। उसमें मेरे पास अभी भी 200 रुपीज़ जो मैं कलेक्ट करता रहता था मंथ के, वो मेरे पास अभी भी है। उनको मैंने अब शिफ्ट कर दिया है एक बड़े से पर्स में, तो वो अभी भी मैं सेव करके रखता हूँ। और आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताऊँ। अच्छी बात ये है कि मैं सुबह से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ फुटबॉल की। यस गाइस, सुबह 3 बजे से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि दोपहर स्कूल से आता हूँ मैं, फिर खाना खाता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ। उसके बाद होमवर्क करता हूँ ऑब्वियसली, फिर होमवर्क करने के बाद डांस क्लास जाता हूँ, फिर आके थोड़ा सा और होमवर्क करता हूँ, फिर उसके बाद जाके मैं वापस से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता हूँ। फिर थोड़ा रेस्ट भी चाहिए इसलिए बैठ जाता हूँ आराम से। फिर उसके बाद थोड़ा दादू का पैर भी दबा देता हूँ कभी कभी, क्योंकि दादू ना बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं। दादू का ना ये हैबिट है, रोज़ सुबह दादू वॉक करेंगे, फिर उसके बाद शाम को भी वॉक करेंगे। और आपको पता है मुझे ना आजकल ना दादू ही डांस क्लास छोड़ते हैं, तो ना दादू ने ही मुझे बोला कि एक फ़ुटबॉल ले लो मेरी तरफ से। तो मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ गया ताकि फ़ुटबॉल देख लूँ। फिर अगले दिन मैंने 1000 लेकर गया था, लेकिन बॉल पड़ी 1080 रुपीज़ की, तो दादू ने 80 रुपीज़ दिए। साथ साथ मैंने एक और चीज़ ली थी जो मेरे फुटबॉल एक्सरसाइज के काम आ सके, तो उसके भी दादू ने 200 दिए थे। तो टेंशन की बात नहीं है, मैंने अपनी ही सेविंग से दादू को 280 रुपीज़ दे दिए हैं। और आप लोगों को एक बात बताऊं, अब मैं फुटबॉल की वीडियोस डाला करूँगा। और देखो मैं पूरा भूल चुका हूँ कि करना कैसे था, वो कंट्रोल कैसे होता है, क्योंकि मम्मी मुझे फुटबॉल ही नहीं दिलाती थी। पर मम्मी इस बार कैसे भी करके मान गई। थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू सो मच। गाइस, आप मुझे थोड़े से ट्रिक्स बताइए फुटबॉल के, ताकि मैं उन्हें प्रैक्टिस कर सकूं और फिर मैं उनकी भी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाऊं। और हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेटा क्रिकेट नहीं खेलते, तो मैं उनको बता दूं कि मैं क्रिकेट भी खेलता हूं और फुटबॉल भी खेलता हूं, पर बनना मुझे फुटबॉलर है और फुटबॉल ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, इसलिए बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।